हेलो दोस्तों। तो जो मैं शीट यूज़ कर रहा हूँ वो हैंडमेड शीट है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी शीट होती है। अगर तुम्हें कोई पेंटिंग कर रहे हो, तुम यूज़ कर रहे हो, तो इस पे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी शीट है ये। और काफ़ी अच्छी मोटी शीट होती है ये, तो मतलब इस पे जब तुम पेंटिंग करोगे तो पानी भी बहुत कम इस पे, जैसे शीट पतली होती है ना तो शीट फोल्ड हो जाती है, तो ये वाली शीट फोल्ड नहीं होती जल्दी। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसका, या फिर तुम अपने पास वाले शॉप से परचेज़ कर सकते हो। इसका नाम हैंडमेड शीट होता है। मतलब बहुतों को ये पता होता है कि हैंडमेड शीट है, और जिनको नहीं पता वो पता कर लो। ओके। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो फाइन आर्ट ब्रश है, और ये थोड़ा सा महंगा होता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी सिंपल अगर ब्रश परचेज़ करना हो तो बस जाके शॉप पे ये पता करो कि सिंथेटिक ब्रश कौन से होते हैं, वो ले लो। और मैंने लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में सस्ते वाले ब्रश का भी डाला हुआ है, वो पूरा सेट है, तो तुम वो भी ले सकते हो। ठीक है। तो अगर तुम्हें जो चाहिए वो तुम जाके परचेज़ कर लो। ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तुम इसे पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते थे, पर मैं सीधा कलर से ही कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है ये करने की ज़्यादातर इतनी पेंटिंग बना बना के। लेकिन तुम अगर सीधा पेंसिल से करना चाहते हो तो पेंसिल से करो, नहीं करना चाहते तो इससे कर लो। देखो, जब तुम पता है कलर करोगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि जैसे तुम शक्ल बना रहे हो, तो सबसे पहले देखो मैं ना बस मिक्सिंग कर रहा हूँ, मतलब बेस सेट टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जब हमारा बेस सेट हो रहा है, तो उसके बाद फिर मैं हल्की हल्की डिटेलिंग वर्क कर रहा हूँ, और फिर एंड में एकदम जब बहुत ज़्यादा लास्ट हो जाए तो उसमें करूँगा बिल्कुल फाइनल डिटेलिंग। ठीक है। तो 3 स्टेप में कंप्लीट कर रहा हूँ, पहले बेस सेट कर रहा हूँ, फिर हल्की डिटेलिंग, फिर फाइनल डिटेलिंग। ओके। और एक चीज़ का ध्यान रखो, और मैं 3 टोन में चला रहा हूँ इस पेंटिंग को। एक सबसे डार्क टोन, फिर मीडियम टोन, फिर बिल्कुल लाइट टोन। तो डार्क टोन के लिए मैं रेड और ऑरेंज का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मीडियम टोन के लिए मैं येलो मिक्स कर दे रहा हूँ ऑरेंज में, और फिर बिल्कुल तुम्हारा जो लाइट टोन है उसमें वाइट और येलो मिक्स करके कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जो कि हमारा बिल्कुल लेफ़्ट साइड है, और बिल्कुल राइट साइड फेस के हमारा डार्क टोन चल रहा है। तो इन सब चीज़ों का बस तुम ध्यान रखो, तुम्हारा हो जाएगा। और बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ये। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो मैंने बता दिया था कि बेस सेट कर दिया, अब मैं सारे इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है वो कर रहा हूँ मैं। जैसे बेस सेट करने के बाद फिर उस पर हल्की वाली डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये कैसे कर रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद फाइनल डिटेलिंग करूँगा लास्ट में। ओके। देखो यहाँ पे ना हम इस फेस के आगे दिया बनाएंगे, तो इसलिए ना हमें फेस के लिए ना रेड, ऑरेंज, येलो और वाइट, इन चारों का यूज़ करना है फेस बनाने के लिए। क्योंकि जब आगे से लाइट आएगी ना तो इसके फेस में ना थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड सा दिखेगा, और जहाँ से लाइट आ रही होती है वहाँ येलो और वाइट सा दिखता है। ठीक है। और अंधेरे वाला सीन बना रहे हैं तो इसमें ना फेस वाला पार्ट जो है ना ज़्यादा लाइट दिखेगा, इस वजह से। ओके। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम कौन कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं। और तुम्हारे लिए जानबूझ के राइट साइड पे ना मैंने वो सारे कलर्स रखे हैं जो जो यूज़ करूँगा मैं। और जैसे जैसे जहाँ पे जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो, कहाँ पे कौन से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और वैसे ही करने की कोशिश करो तुम भी। ओके।
देखो इसके फेस पे भी मैं सेम वही रेड, येलो, ऑरेंज और वाइट ये चारों कलर यूज़ करूँगा। और जब कहीं बहुत ज़्यादा डार्क करना हो तो वहाँ पे मैं ब्राउन यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये चारों कलर यूज़ करेंगे हम। और ये चारों तुम्हें बता देता हूँ मैं वार्म कलर्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए आगे तुम्हारे ना, अगर तुम फाइन आर्ट में जाओगे तो पूछते हैं वार्म कलर कौन से होते हैं, कोल्ड कलर कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये वार्म कलर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो यार तुम्हें एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जब वाइट को हम ब्लेंड करेंगे ना, जैसे वाइट किया मैंने, तो वाइट को जब मैं ऑरेंज के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, या येलो के साथ जब ब्लेंड कर रहा हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए तुम्हारी। क्योंकि अगर अलग सा रह जाता ना वाइट तो फिर वो बहुत अच्छा लुक नहीं आता। तो ना ड्राइंग पेंटिंग जब भी करते हो तुम तो इसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तुम कोई छोटी चीज़ भी बनाओ या कोई बड़ी चीज़ बनाओ, हर जगह ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब देखो मैं हल्की हल्की सी डिटेलिंग कर रहा हूँ इस पर, तो तुम भी सेम ऐसे ही करने की कोशिश करो मेरी तरह डिटेलिंग, और तुम्हारी ड्राइंग भी सेम बनती जाएगी। जैसे जैसे तुम मेरे साथ करोगे सेम, वैसे वैसे तुम्हारी पेंटिंग भी सेम बनती जाएगी। देखो यहाँ जो मैं इनके कपड़े के लिए कलर यूज़ कर रहा हूँ वो पिंक 18 है। तो तुम यहाँ पे रेड भी यूज़ कर सकते थे, और अगर रेड नहीं यूज़ करना तो सबसे अच्छा कलर बताऊँ, तुम इसमें ग्रीन यूज़ करो। क्योंकि ग्रीन से ना बहुत अच्छा लुक आएगा। मेरे को भी ग्रीन यूज़ करना था लेकिन फिर मैंने रेड यूज़ कर लिया, तो फिर मैंने बोला छोड़ो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन ना तुम ग्रीन यूज़ करना, बहुत अच्छा लुक आएगा। ग्रीन में तुम ग्रीन और वाइट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम ग्रीन के साथ येलो मिक्स करके, वाइट मिक्स करके फिर ऐसे यूज़ करना। मतलब मीडियम टोन के लिए ग्रीन और येलो मिक्स करना, और फिर लाइटर टोन के लिए वाइट मिक्स करना। तो मतलब कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जब तुम्हारा ग्रीन हो जाए उसके बाद फिर बैकग्राउंड में तुम्हें ब्लैक करना है, और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े से उसमें ना जैसे लाइट के स्पॉट्स दिखते हैं ना, वो दिखाने हैं। तो जब वो करूँगा तब मैं बता दूँगा तुम्हें। और देखो कितना आसान था ये, बहुत ज़्यादा आसान लग रही होगी ना तुम्हें पेंटिंग। तो तुम एक बार ट्राई करो, तुमसे भी हो जाएगी ये पेंटिंग। मतलब जब आसान लग रही है तो हो ही जाएगी। मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि आसान लगी या नहीं लगी पेंटिंग। अगर ना लगी हो तो फिर मैं अगली बार से और ज़्यादा इजी तरीके से बताऊँगा तुम्हें, ताकि और ज़्यादा आसान लगे तुम्हें। ओके।
देखो तुम बैकग्राउंड करते वक्त ना ब्लैक करते हो है ना, लेकिन तुम ब्लैक के साथ और भी कलर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मैं कितने कलर्स होते हैं, जितने कलर डार्क डार्क वाले होते हैं सारे कर दो उसमें, ठीक है। और बस थोड़ी सी उसमें ब्लैक की मिक्सिंग देते रहना। और बाकी जैसे नेवी ब्लू हो गया तुम्हारा, पर्शियन ब्लू, या फिर टर्किश ब्लू हो गया तुम्हारा, या ब्राउन कलर, तो तुम कुछ भी कोई भी कलर, वॉयलेट हो गया, ठीक है, सारे कलर मिक्स फिक्स करके आराम से बैकग्राउंड बना दो। उसके बाद फिर ना इसमें लाइट के स्पॉट्स दिखाओ, जैसे येलो कलर हो गया तुम्हारा उससे। अब देखो तुम्हें जैसे जब तुम लाइट के स्पॉट्स दिखाओगे ना इसमें, तो तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा मैं। ओके, देखो ये बैकग्राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है बस। ये देखो हो गया कंप्लीट। अब बस मैंने कोई भी कलर देखा था ना, तुमने कुछ भी कर दिया था, कोई सा भी कलर कर दिया था, ज़रूरी नहीं है मैंने सोच वोच के कुछ नहीं करा, बस वैसे ही कोई भी कलर कर दिया। ओके, अब देखो हल्की बहुत डिटेलिंग कर दी वाइट से। अब देखो ये स्पॉट्स डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे लाइट के पीछे, जो जैसे चमक सी आते हैं ना, बहुत सारे घर में दिए विए जल रहे होंगे तो उनकी चमक आएगी, तो वो दिखाना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम ऐसे करके दिखाओ इसमें कि जैसे तुम्हारा ना येलो कलर करो, कहीं पे वो डार्क करो येलो कलर, और कहीं पे बिल्कुल पानी मिक्स करके करो, जैसे बहुत कम दिख रहा हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल गायब कर दो उसको। तो कहीं पे मतलब स्पॉट्स ना ये बिल्कुल डार्क से दिखाओ, और कहीं पे बिल्कुल लाइट दिखाओ। तो जैसे देखो मैं कहीं डार्क दिखा रहा हूँ, कहीं लाइट दिखा रहा हूँ, तो इसकी वजह से ना जो लाइट स्पॉट्स रहेंगे वो बहुत दूर से दिख रहे होंगे, तो दूर वाले स्पॉट्स बिल्कुल धुंधले पड़ जाते हैं ना, तो बिल्कुल हल्के धुंधले पड़ गए होंगे। और जो कोई कोई बिल्कुल पास होंगे तो वो हल्के हल्के डार्क से दिखेंगे। तो ऐसे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे करके स्पॉट्स दिखाओ जैसे दिख रहे हैं, जैसे मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लुक आएगा ऐसे, और तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगेगी। अब देखो फाइनली मेरी पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट लगभग। तो तुम्हें पेंटिंग कैसी लगी ज़रा कमेंट करके बताना। और अगर तुमने बनाई हो ये पेंटिंग तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना। और हैप्पी दिवाली सबको। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके मेरे को मैसेज करो। और अगर तुम्हें कुछ पूछना भी हो ना, तो भी तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई पक्का करता ही हूँ और करूँगा ही करूँगा। ओके, चलो थैंक यू सो मच, बाय। और ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, पेंटिंग करते रहो, और वीडियो मेरी देखते रहो, और सीखते रहो, जितना सीखोगे उतना बढ़िया है। थैंक यू सो मच, बाय। देखो ये जो नीचे पेंटिंग आ रही है, ये वाली पेंटिंग तुम बना सकते हो, ये भी दिवाली के ऊपर ही है, ठीक है। और ऊपर नीचे तुम्हारा ना ऐसे शो करके आ रहा होगा लास्ट में एंड स्क्रीन पे बिल्कुल, तो तुम टच करके देख सकते हो। ओके।